हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों। मुझे आशा और उम्मीद है कि सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है ना बच्चों। एक बार बताइए मुझे, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी? चलिए, हाँ जी, चलिए हम बच्चों, मैं पुनः आपके लिए हाजिर हूँ बच्चों। हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं बच्चों। और बिजोलिया किसान आंदोलन के हमने लगभग 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया है बच्चों पार्ट वन, और एक पढ़ा है बच्चों पार्ट 2। कौन सा पढ़ा है बच्चों? पार्ट 2। बिजोलिया किसान आंदोलन के हमने लगभग 2 पार्ट पढ़ लिए हैं बच्चों। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाने का बच्चों प्रयास करूं। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है बच्चों, इसमें क्या हुआ है अभी तक? बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन में बच्चों क्या हुआ है अभी तक? 1897 में ये बच्चों प्रारंभ हुआ है। किसकी प्रेरणा से? साधु सीताराम दास के द्वारा इसको शुरू किया गया था, यानी साधु सीताराम दास की प्रेरणा से इसको शुरुआत की गई है बच्चों। इसके बाद तथ्य सामने आया नानजी व ठाकरी पटेल। किसको बच्चों? नानजी और ठाकरी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल को बच्चों कहाँ भेजा गया था? मेवाड़ महाराणा से मिलने भेजा गया था, जिनसे 6 महीने तक मेवाड़ महाराणा नहीं मिलते हैं। उसके बाद अंत में मिलते हैं तो हामिद हुसैन समिति का गठन कर देते हैं बच्चों। किसका? हामिद हुसैन समिति को कहाँ पहुंचा देते हैं बच्चों? बिजोलिया पहुंचा देते हैं। हामिद हुसैन समिति बिजोलिया पहुंच जाती है और जांच करती है बच्चों। इधर बिजोलिया पर ठिकानेदार, यदि हम बिजोलिया की बात करें तो ये जो जमीन थी बच्चों, अशोक परमार को राणा सांगा ने दी थी। अशोक परमार को किसने दी थी बच्चों? राणा सांगा ने दी थी। इसके बाद यदि हम और बात करें बच्चों, तो इस पर एक शासक हुए हैं जिसका नाम है, ठिकानेदार हुए हैं जिसका नाम है केशव दास। केशव दास के समय मराठा आक्रमण कर देते हैं बच्चों, लेकिन केशव दास किसानों के सहयोग से जीत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों गोविंद दास जो है बच्चों यहाँ के ठिकानेदार बनते हैं। गोविंद दास यहाँ के ठिकानेदार बनते हैं बच्चों, और ये भी किसानों के साथ उदारवादी व्यवहार रखते हैं। गोविंद दास की 1894 में मृत्यु हो जाती है बच्चों। जब गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है तो किशन सिंह या कृष्ण सिंह यहाँ के ठिकानेदार बनते हैं बच्चों। जो ठिकानेदार बनते ही 72 प्रकार के टैक्स, कितने बच्चों? 72 प्रकार के टैक्स किसानों पर थोप देते हैं बच्चों। और साथ में नानजी व ठाकरी पटेल को निष्कासित भी कौन करते हैं बच्चों? किशन दास जी करते हैं। इसके अलावा आपका चबरी कर कौन लगाते हैं बच्चों? चबरी कर आपके किशन सिंह जी चबरी कर लगा देते हैं। किशन सिंह जी की भी बच्चों मृत्यु हो जाती है। किशन सिंह जी की क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। फिर शासक बनते हैं बच्चों पृथ्वी सिंह। कौन बनते हैं बच्चों? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं। पृथ्वी सिंह शासक बनते ही क्या कर लगा देते हैं बच्चों? तलवार बंधाई। क्या लगा देते हैं बच्चों? तलवार बंधाई कर लगा देते हैं किसानों पर। पृथ्वी सिंह शासक बनते ही तलवार बंधाई कर लगा देते हैं। पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। अब बिजोलिया पर शासक कौन है बच्चों? केसरी सिंह। कौन है बच्चों बिजोलिया पर शासक? केसरी सिंह। ये यहाँ तक की राम कहानी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद बच्चों हमने विजय सिंह पथिक को पढ़ा था। विजय सिंह पथिक का जन्म, विजय सिंह पथिक किसको पढ़ा था बच्चों? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म बच्चों गुठावल गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के में 1882 में। कब हुआ था बच्चों? 1882 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह है। जो इनको टॉडगढ़ जेल में बच्चों रखा गया था अजमेर वाली में, वहां से इन्होंने नाम चेंज करके कहाँ आए बच्चों? बिजोलिया आए। और विद्या प्रचारणी सभा की जो स्थापना करते हैं डूंगरजी भाटी और ईश्वरदान देता के सहयोग से बच्चों। विद्या प्रचारणी सभा का 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है, यानी वार्षिक उत्सव चल रहा होता है बच्चों। क्या चल रहा होता है? वार्षिक उत्सव चल रहा होता है। और वार्षिक उत्सव में साधु सीताराम दास पहली बार विजय सिंह पथिक को भाषण देते हुए देखते हैं। और साधु सीताराम दास कहते हैं कि आप तो मुझे क्रांतिकारी नजर आते हो, यदि आप सच में क्रांतिकारी हो तो हमारे साथ चलिए, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बिचौलिया आंदोलन, जिसमें आपकी हमें बेहद जरूरत है बच्चों। कौन कहते हैं बच्चों? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये बात किससे बोलते हैं? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक तैयार हो जाते हैं, बिजौलिया पहुंचते हैं। बिजौलिया जाकर किसान पंचायत बोर्ड या उपरमाल पंचायत बोर्ड की बच्चों यह है विजय सिंह पथिक की स्थापना करते हैं। श्री मन्ना पटेल को इस पंचायत का पहला सरपंच बनाया गया। इस तथ्य को भी हमने बच्चों देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के कई प्रयास किए। अब यहाँ के बाद हम आगे लिखना प्रारंभ करते हैं बच्चों। देखिए, व्यस्तताओं के कारण मैं कंटिन्यू बच्चों वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए कि अभी तो लगभग 6 महीने हैं पशु परिचर में। 6 महीने से पहले, मतलब आप ये मानिए कि 1.5 महीने 2 महीने में लगभग लास्ट हम
हिस्ट्री को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे और हिस्ट्री में बच्चों जितने भी MCQ रहेंगे, पुराने जितने भी प्रश्न आए होंगे, उन सबको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कि कहाँ से हमने छोड़ा था बच्चों का। विजय सिंह पथिक ने ये कहा था कि हमें इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है बच्चों, क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमें यानी संपादन करवाना चाहिए। इस आंदोलन का संपादन यानी पत्रों में छपवाना चाहिए, अखबारों में डलवाना चाहिए। तो ये काम कौन करते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक आपके ये काम करते हैं। तो बाकी बाद आगे से लिखिए, मन्ना पटेल को बच्चों क्या बनाया गया? सरपंच बनाया गया। ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, विजय सिंह पथिक प्रताप नामक अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। लिखिए इसमें विजय सिंह पथिक। उसके बाद लिखना है बच्चों विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक प्रताप नामक अखबार के संपादक, अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। गणेश शंकर प्रताप नामक अखबार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले एवं बिजौलिया के बारे में खबरें छपवाईं। एवं बिजौलिया आंदोलन के बारे में, एवं बिजौलिया आंदोलन के बारे में, आंदोलन के बारे में खबरें छपवाईं। किसने छपवाई बच्चों? विजय सिंह पथिक ने। यानी विजय सिंह पथिक ने यह कहा था बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा है कि हमें इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे तो पहली बात है कि हमें अखबारों में इस आंदोलन के प्रति अखबारों में खबरें छपवाना चाहिए। साथ में हमें बड़े बड़े समाचार पत्र जितने भी थे उन सब में इस न्यूज़ को डलवाना चाहिए। फिर बाद में हम जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उस समय जो प्रचलित थे बच्चों, महात्मा गांधी हैं, उन सब से बात करनी चाहिए इस आंदोलन के प्रति। तो पहला तथ्य आपको यह याद रखना है कि विजय सिंह पथिक प्रताप नामक अखबार के संपादक से मिले बच्चों, जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हैं तथा अपने लेख छपवाते हैं, यानी बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें छपवाते हैं। अब आपको अगली लाइन लिखनी है बच्चों कि माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमचंद भील और साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक का साथ दे रहे थे। देखिए आप, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील, ये सभी विजय सिंह पथिक का साथ दे रहे थे। ये सभी विजय सिंह पथिक का साथ दे रहे थे। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। कौन कौन साथ दे रहे हैं बच्चों? आपके माणिक्यलाल वर्मा हैं, प्रेमचंद भील हैं और साधु सीताराम दास। किसका साथ दे रहे हैं बच्चों? उसका विजय सिंह पथिक का जो है साथ दे रहे हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। अगली लाइन में एरो लगा के लिखिए आप बच्चों। एक अखबार के संपादक थे बच्चों, उस समय अखबार चलता था मराठा। क्या नाम है बच्चों? मराठा। उसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। तो आप आगे लाइन में लिखिए, बाल गंगाधर तिलक ने बिजौलिया के किसानों की वीरता से प्रभावित होकर, बिजौलिया के किसानों की वीरता एवं साहस से प्रभावित होकर बिजौलिया किसानों की वीरता एवं साहस से प्रभावित होकर अपने
अंग्रेजी अखबार, अपने अंग्रेजी अखबार, अखबार का नाम है बच्चों मराठा, अपने अंग्रेजी अखबार मराठा, मराठा में बिजोलिया के बारे में खबरें छापी, मराठा में बिजोलिया, बिजोलिया के बारे में, बिजोलिया के बारे में खबरें छापी। देखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। बाल गंगाधर तिलक हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलनों यानी किसानों की वीरता से प्रभावित होते हैं, उनके संगठन से प्रभावित होते हैं, और वो प्रभावित होकर क्या करते हैं बच्चों, उनके संगठन से प्रभावित होकर अपना यानी जो उनका अखबार चलता था बच्चों उस समय मराठा चलता था, यानी मराठा किस भाषा में चलता था बच्चों, अंग्रेजी भाषा में मराठा जो अखबार चलता था उसमें उन्होंने क्या की बच्चों, खबरें छापना प्रारंभ किया। तो ये आपको याद रखना है कि किसने मराठा में खबरें छापी बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने छापी। ठीक है, अब माणिक्यलाल वर्मा भी बच्चों कम नहीं पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लगा के आप ये लिखिए, इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए ये बात, क्या लिखना है इंपॉर्टेंट लगा के, कि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए पंचीला गीत गाया। माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्य कई बार पूछा गया बच्चों, माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया के किसानों को एक करने के लिए, बिजोलिया के किसानों को, बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए, जागृत करने के लिए, बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए कौन सा गीत गाया बच्चों, पंचीड़ा गीत गाया, पंचीड़ा गीत गाया। देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मैंने लगवा दिया है, फिर भी आप डबल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लगा सकते हैं वो लगाइए। अक्सर पूछा गया है पंचीड़ा गीत किसका है बच्चों, माणिक्यलाल वर्मा का। पंचीड़ा गीत किसका है बच्चों, माणिक्यलाल वर्मा का। किस आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। किसने गाया, माणिक्यलाल वर्मा ने। क्यों गाया, क्योंकि बिजोलिया के जो किसान है वो जागृत हो जाएं, एक हो जाएं, संगठित हो जाएं, इसलिए क्या गाया बच्चों, पंचीड़ा गीत गाया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो विजय सिंह पथिक सोचते हैं कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए एक ही नेता हैं जो काम कर सकते हैं, वह है गांधी जी। यानी महात्मा गांधी को इस आंदोलन के प्रति लाया जाए, यानी महात्मा गांधी यदि इस आंदोलन में उतर जाते हैं तो हमारा जो है पूरा आंदोलन सफल हो जाएगा। यानी एक तरीके से हम ये कहें कि इस ठिकानेदार को भी यहाँ से हटा दिया जाएगा, साथ में जो अंग्रेजी अफसर दबाव बना रहे हैं उनको भी, उनकी भी सत्ता है शायद समाप्त कर दी जाए। तो इसीलिए विजय सिंह पथिक सोचते हैं कि मुझे महात्मा गांधी से मिलना चाहिए और इस आंदोलन से अवगत कराना चाहिए। तो बच्चों, मुंबई अधिवेशन होता है आपके फरवरी में मुंबई अधिवेशन होता है। तो फरवरी के मुंबई अधिवेशन में कहाँ जाते हैं बच्चों, विजय सिंह पथिक जी जाते हैं मुंबई। तो आप इसमें बच्चों लिखिए, एरो लगा के ही लिखना है आपको बच्चों के। गांधी जी जो है यानी फरवरी 1918 में विजय सिंह पथिक कांग्रेस के अधिवेशन में बंबई गए। फरवरी 1918 में विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में बंबई गए, बंबई गए एवं गांधी जी से, एवं गांधी जी से बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की। यानी गांधी जी को बताया कि हम एक आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे एक ठिकानेदार है जो हमारी नहीं सुन रहा है, किसानों को जबरन जमीनों को छुड़वा रहा है, किसान पलायन कर रहे हैं वहाँ से, हम आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह की बातें विजय सिंह पथिक ने किससे कहा बच्चों, गांधी जी से कहा। देखिए गांधी जी इस आंदोलन में आने से मना कर देते हैं बच्चों, साफ मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर
किसको भेजते हैं बच्चों, यहाँ पर वो अपने सहयोगी को भेज देते हैं, ये आप याद रखिए। लेकिन मूल रूप से यदि हम देखें तो गांधी जी क्या है बच्चों, मना कर देते हैं। यहाँ पे तो गांधी जी क्या करते हैं, महादेव देसाई को बच्चों पहुँचा देते हैं, लेकिन मूल रूप से इस आंदोलन में आने से वह मना कर देते हैं। इसका मैं आपको अभी कारण बताता हूँ बच्चों, क्या कारण है। देखिए क्या होता है बच्चों कि या गांधी जी ने इनसे, विजय सिंह पथिक से ये कहा बच्चों कि देखिए मेरी लड़ाई जो है वो है अंग्रेजी सत्ता के विरोध। मेरी लड़ाई किससे है बच्चों, अंग्रेजों से है। भाई मेरी लड़ाई किससे चल रही है, अंग्रेजों से। मेरा काम है कि अंग्रेजों को बाहर जाने चाहिए, अंग्रेजों को बाहर निकालना, देश को आज़ाद कराना मेरा काम है। मेरी लड़ाई अंग्रेजी सत्ता से है। और विजय सिंह पथिक जी, गांधी जी क्या कह रहे थे कि आप किससे लड़ो, राजा से या ठिकानेदार से, आप किसके खिलाफ उतरो, राजा या ठिकानेदार के खिलाफ उतरो। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई अभी मुझे एक रास्ते पर चल लेने दो, मैं अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए प्रण ले चुका हूं, तो मुझे उस काम को करने दो। आप मुझे अपनी राजशाही के खिलाफ भड़का रहे हो, उसके खिलाफ यदि मैं कार्य करूंगा तो ना मैं इधर कराऊंगा और ना मैं इधर कराऊंगा। इसलिए मेरा काम सिर्फ क्या है कि अंग्रेजों को बाहर निकालना। लेकिन यदि वास्तव में आप परेशान हैं उस राजा से, तो मैं मेरे निजी जो सचिव है, मेरा सचिव है, उसको मैं पहुंचा रहा हूं आपके साथ। यदि वास्तव में इतनी स्थिति वहां खराब है, किसान पलायन कर रहे हैं, तो मेरे सचिव साहब को पहुंचा रहा हूं मैं वहां, और वो इसकी जो है समीक्षा करेंगे, समस्या आएगी तो हम उस पर विचार करेंगे। कौन कहता है बच्चों, गांधी जी कहते हैं। हालांकि मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह किसको पहुंचा देते हैं बच्चों, महादेव देसाई को पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लिखिए गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया की समीक्षा करने भेजा। समीक्षा का मतलब हो गया बच्चों कि एक तरीके से गणना कीजिए, मतलब देख रेख कीजिए या वहां पर जांच कीजिए कि वास्तव में वहाँ परेशान हैं, पीड़ित हैं किसान या नहीं। गांधी जी ने अपने निजी सचिव को महादेव देसाई को बिजोलिया की समीक्षा करने भेजा। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। यानी गांधी जी ने किसको भेजा था, बिजोलिया, महादेव देसाई को। कई बार पूछा गया प्रश्न है, किसको भेजा बच्चों, महादेव देसाई को भेजा। कहाँ भेजा बच्चों, बिजोलिया भेजा। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करें। अब देखिए बच्चों, आप अगली लाइन में भी ये लिख लीजिए, गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। पूछ ले बाई चांस वो कि गांधी जी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति कैसे रहे, तो नैतिक समर्थन दिया, है ना। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। गांधी जी ने कैसा समर्थन दिया, नैतिक समर्थन से हास्य है बच्चों का। उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम समीक्षा करेंगे, और महादेव देसाई को विजय सिंह पथिक के साथ भेज दिया जाता है। अब देखिए इधर मेवाड़ महाराणा को पता चल जाता है कि गांधी जी ने अपने निजी सचिव को भेजा है बिजोलिया में। तो अमर सिंह राणावत, मैंने आपको बताया है, अमर सिंह राणावत बच्चों कौन है इस समय, अमर सिंह राणावत जो है मुस्लिम है, किसके, केसरी सिंह के। किसके हैं बच्चों, अमर सिंह राणावत मैंने आपको पढ़ाया था। केसरी सिंह अल्प वयस्क है, यानी कम उम्र का है, इसलिए उसके लिए मुस्लिम नियुक्त किए हैं। कौन नियुक्त किए हैं बच्चों, अमर सिंह राणावत। तो अमर सिंह राणावत को ये बात पता चलती है कि बिजोलिया आंदोलन में गांधी जी के सचिव आ रहा है। कौन आ रहा है, महादेव देसाई। तो अमर सिंह राणावत को ये डर लगता है कि कहीं मुझे यहाँ से ना हटा दिया जाए, क्योंकि जो ठिकानेदार है बच्चों वो तो अल्पवयस्क है। भाई जो ठिकानेदार है वह कैसा है बच्चों, अल्पवयस्क है। ठीक है, वह जवान तो है नहीं, मतलब समझदार तो है नहीं, वो अल्पवयस्क है। अमर सिंह राणावत को मुस्लिम नियुक्त कर रखा है, तो कहीं महादेव देसाई मुझे यहाँ से हटा ना जाए, भाई मेरी शिकायत ना हो जाए। इसलिए अमर सिंह राणावत जी सोचते हैं कि क्यों ना इस महादेव देसाई को रोका जाए बिजोलिया आने से। इसलिए महादेव देसाई जी, ये अमर सिंह राणावत जी कहाँ पहुँच जाते हैं, मेवाड़। कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, उदयपुर पहुँच जाते हैं, मेवाड़ पहुँच जाते हैं।
और महाराणा जो है बच्चों उनसे बोल देते हैं कि भैया देख लो आप, बाहर से टीम आ रही है अपनी बिजौलिया में, यानी अपनी रियासत में राजा जी बाहर से टीम आ रही है जांच करनी। ये क्या बात हुई, इसका मतलब तो ये है कि आप कमजोर हो। कौन कहता है बच्चों, अमर सिंह राणावत। किससे कहता है, मेवाड़ के महाराणा से, कि भाई बाहर से टीम आ रही है, इसका मतलब तो क्या है कि अपन कमजोर हैं। वो अपन को कमजोर समझ रहे हैं कि अपन यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जनता को, किसानों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए तो बाहर से टीम आ रही है। कौन कहता है बच्चों, अमर सिंह राणावत जब ये बात कहता है तो मेवाड़ जो महाराणा है बच्चों तुरंत एक आयोग का गठन कर देते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है बच्चों, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कर देते हैं। कौन बच्चों, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह राणावत के कहने पर। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग वो कहाँ पहुंचा देते हैं बच्चों, बिजौलिया पहुंचा देते हैं। जैसे ही महादेव देसाई मेवाड़ आते हैं बच्चों तो उनको महाराणा के द्वारा बुलाया जाता है और महाराणा उनसे कह देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, बिजौलिया या मेवाड़ में पूरे पर मेरी नज़र है और बिजौलिया में जो भी हो रहा है उसके लिए मैंने खुद ने एक आयोग बनाया है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। वो आयोग अभी जांच करने गया है, वो जैसे ही जांच की हमें रिपोर्ट देगा, हम उसके खिलाफ, ठिकानदार के खिलाफ जरूर जो एक्शन लेंगे। कौन कहता है बच्चों, मेवाड़ के महाराणा ये बात कहते हैं। किससे कहते हैं, महादेव देसाई से। ये बात सुनकर महादेव देसाई निश्चिंत हो जाते हैं और वे वापस गांधी जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि मेवाड़ महाराणा का एक बहुत अच्छा वर्चस्व था। तो इसलिए वे सोचते हैं कि जब महाराणा स्वयं इस जो है आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं तो अपन क्यों हाथ डालें। तो इसलिए अमर सिंह राणावत जी ये दिमाग लगा लेते हैं कि कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, इसलिए भागकर मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं कि भाई गांधी जी ने महादेव देसाई को पहुंचाया है, कहीं वे अपनी सत्ता या अपने खिलाफ ही यहाँ पर आंदोलन न करने लगे महाराज, तो इसलिए आप कुछ कीजिए। तो मेवाड़ महाराणा क्या करते हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का तुरंत गठन करते हैं और बिजौलिया पहुंचा देते हैं। ये लाइनें हम लिखते हैं बच्चों। गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रति कैसा समर्थन दिया बच्चों, नैतिक समर्थन दिया। अब आपको बच्चों एक याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया, तो ऐसे लिखिए आप, मेवाड़ सरकार द्वारा अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कर बिजौलिया भेजा। ये किस लिए भेजा गया बच्चों, क्योंकि मेवाड़ महाराणा को ऐसा लगा कि महादेव देसाई जब बिजौलिया में आ रहे हैं, यानी अपनी रियासत में आ रहे हैं, वो इतने बड़े राज्य से, इतने बड़े मतलब पूरे आंदोलन को छोड़कर गांधी जी के साथ चल रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, अपने बिजौलिया में आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं पंगा ना हो जाए या वो हम पर आरोप ना लगा दें कि हम इस मेवाड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए जल्दी से उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य एक आयोग बनाया बच्चों। क्या बनाया, बिंदुलाल भट्टाचार्य, सॉरी बच्चों भट्टाचार्य नहीं, आप यहाँ लिखिए यहाँ पे लिखिए बच्चों महाचार्य आयोग, इनका सरनेम है भट्टाचार्य। इस आयोग का नाम रखा बिंदुलाल, पूरे को लिख देते हैं, बिंदुलाल महाचार्य आयोग। एक मिनट बच्चों, बिंदुलाल, इनका सरनेम जरूर भट्टाचार्य, बिंदुलाल महाचार्य आयोग, इसका नाम था बच्चों बिंदुलाल भट्टाचार्य। इनका पूरा नाम है, इनका सरनेम बिंदुलाल भट्टाचार्य है, लेकिन इस आयोग का नाम रखा बिंदुलाल महाचार्य आयोग। इसका गठन करके कहाँ भेजा बच्चों, बिजौलिया भेजा। किसने भेजा बच्चों, मेवाड़ सरकार, यानी मेवाड़ के महाराणा ने बच्चों इसको भेजा। ठीक है, अब ये बिंदुलाल भट्टाचार्य बच्चों जो आयोग है, इसने किसानों को सही माना। इस आयोग ने किसने, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने, इस आयोग ने किसानों का समर्थन किया, यानी किसान सही कह रहे हैं महाराज, वास्तविक रूप से ठिकानेदार परेशान कर रहा है वहां, किसने कहा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने कहा। ठीक है, समर्थन किया। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। बस हमारा ये आंदोलन, किसान आंदोलन समाप्त होने ही वाला है बच्चों।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम। देखिए अब देखिए आप, इस आयोग ने क्या है, सही माना किसानों की मांगों को। तो आप ऐसे लिखिए, इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही माना। इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही माना, मांगों को सही माना, किंतु ठिकानेदार के दबाव में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, ठिकानेदार के दबाव में आकर महाराणा ने भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की बच्चों, आगे इसके लिए कोई शिकायत नहीं की, यानी कोई मतलब एक तरीके से हम कहें जांच हो गई। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इसमें अफजल अली हाकिम खान थे साथियों और अमर सिंह राणावत थे। उन दोनों ने ये कहा कि ठीक है साहब, बिल्कुल सही है, किसानों की मांगें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेवाड़ महाराणा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे क्या है, उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और विजय सिंह पथिक और चिंतित हो जाते हैं बच्चों। ये यहाँ तक का तथ्य था। उसके बाद आगे एक बच्चों यहाँ पे वो लगता है अधिवेशन अमृतसर में, तो पथिक जी वहाँ भी पहुँचते हैं और बिजौलिया के मुद्दे को उठाते हैं बच्चों। तो 1919 में, सन 1919 में कांग्रेस के, ऐसे लिखो, सन 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी बिजौलिया आंदोलन को उठाते हैं, बिजौलिया आंदोलन को उठाते हैं ऐसे मतलब है कि उसकी आवाज़ उठाते हैं भैया, है ना। बिजौलिया किसान आंदोलन को बच्चों क्या है, उठाते हैं अमृतसर अधिवेशन में भी। कौन? पथिक जी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम देखें तो 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन लगता है बच्चों। वहाँ जो है रामनारायण चौधरी वगैरह ये थे, ये एक प्रियदर्शनी लगाते हैं किसानों से संबंधित। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बच्चों। चलिए बच्चों अब देखिए, सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में, सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी एवं किसानों के द्वारा, पथिक जी एवं किसानों के द्वारा किसानों की दुर्दशा से संबंधित एक प्रियदर्शनी लगाते हैं, एक प्रियदर्शनी लगाते हैं बच्चों, प्रियदर्शनी लगाते हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं बच्चों? नागपुर अधिवेशन में। कब लगाते हैं? 1920 में। कौन लगाते हैं बच्चों? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा है और प्रेमचंद जो आपके भील हैं बच्चों, वो सब मिलकर क्या लगाते हैं? एक प्रियदर्शनी लगाते हैं बच्चों। कहाँ लगाते हैं? आपके ये नागपुर अधिवेशन में। आप इसको प्रियदर्शनी नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रियदर्शनी, ठीक है, ऐसे आएगा प्रियदर्शनी, ठीक है। एक प्रियदर्शनी बच्चों क्या है, लगाते हैं। यानी प्रियदर्शनी या प्रदर्शनी नाम एक ही है बच्चों, आप कंफ्यूज मत रहिए, नाम एक ही है। चलिए एक प्रियदर्शनी लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों नागपुर अधिवेशन में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिश सरकार है बच्चों, इसके कई अधिकारी बैठे हुए थे। तो जब ये देखते हैं कि किसान बिजौलिया में पीड़ित हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी भी
किसको भगाना चाह रहे हैं बच्चों? अंग्रेजों को भगाना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज अफसर जो है वो सोचते हैं कि हम इन किसानों का समर्थन ले लेते हैं। भाई हम कहाँ पहुँच जाते हैं? बिजौलिया पहुँच जाते हैं और बिजौलिया के किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। उन समस्याओं पर हम कार्रवाई करते हैं। जैसे महाराणा की दिक्कत है या ठिकानेदार की दिक्कत है, उसको वहाँ से भगाते हैं या हटाते हैं, जिससे क्या है पूरे किसान जो है खुश हो जाएंगे और हमारा साथ देंगे। और गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमें एक बहुमत मिल जाएगा कि हम आपके देश के साथ हैं, मतलब आपके देश के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कौन सोचते हैं बच्चों? ब्रिटिश अधिकारी जो है सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि जहाँ ये प्रदर्शनी देखकर बच्चों वह सोचते हैं कि यदि हम बिजौलिया के किसानों का हम हल कर देते हैं समस्या का, तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों? एक समर्थन मिल जाएगा कि हम भारत देश के साथ हैं। कौन सोचते हैं? ब्रिटिश अधिकारी ये बात सोचते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बच्चों एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। और जो वो समिति क्या जाती है बच्चों? बिजौलिया पहुंचती है। तो लिखिए आप, बिजौलिया वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है एवं बिजौलिया भेजा जाता है। बिजौलिया भेजा जाता है। ये तथ्य बच्चों बीच में सामने निकल के आता है कि किस तरह के बिजौलिया किसान आंदोलन में ब्रिटिश सरकार तक शामिल हो जाती है किसानों का सहयोग करने, लेकिन बच्चों ठिकानेदार नहीं मानता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिजौलिया किसान आंदोलन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, बिजौलिया भेजा जाता है, ठीक है। और यहाँ बच्चों जब तक सरपंच बन चुके थे मोती चंद, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अब आपकी जो ऊपरमाल पंचायत बोर्ड है या हमका एक किसान पंचायत बोर्ड है बच्चों, वो और ये उच्च स्तरीय समिति की आपसी बैठक होगी बच्चों, जिसमें लगभग 35 लगानों को यानी आधी लगानों को बच्चों क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा समिति के द्वारा, समिति के ये उच्च स्तरीय समिति के सहयोग से। ये तथ्य बच्चों बीच में सामने निकल कर आता है। तो किसान पंचायत बोर्ड और बच्चों बिजौल ये जो उच्च स्तरीय समिति है, दोनों की आपसी बातचीत में किसान पंचायत बोर्ड और उच्च स्तरीय समिति की आपसी बातचीत में लगभग आधी लगानों को, लगान मतलब टैक्स, लगभग आधी लगानों को कोष्टक में लिख लेना 35 लगान, लगभग आधी लगानों को समाप्त कर दिया। किसके सहयोग से बच्चों? उच्च स्तरीय जो समिति थी उसके सहयोग से, और किसान पंचायत बोर्ड है, उच्च स्तरीय समिति और किसान पंचायत बोर्ड दोनों की आपसी बच्चों बात होती है और लगभग 35 लगाने जो थी यानी आधी लगानों को बच्चों क्या कर दिया गया? माप बच्चों कर दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लगभग आधी लगानों को, ठीक है, माफ कर दिया गया। अब देखिए बच्चों, सब कुछ ठीक हो चुका है, लगभग आधी लगाने माफ हो चुकी हैं, किसान भी संतोष हो गए हैं, संतोषजनक तरीके से जो है अब जीवन यापन करने लगे हैं। लेकिन अचानक बिजौलिया का जो ठिकानेदार था बच्चों केसरी सिंह, उसका विवाह होता है। और जब विवाह होता है तो वह बिजौलिया के गांव जो लोग थे, किसान थे, उनसे बेगार लेना चाहता था। क्या लेना चाहता है बच्चों? बेगार। बेगार होती है बच्चों बिना वेतन के काम करवाना, क्या कहलाता है बच्चों? बेगार कहलाता है। कौन लेना चाह रहा था बच्चों? बिजौलिया का ठिकानेदार केसरी सिंह। तो आगे आप लिखिए, लगान तो माफ हो गई लेकिन बेगार लेना चाह रहा था, इसलिए किसान और ठिकानेदार के बीच पुनः से आपसी मतभेद प्रारंभ हो जाता है। सन 1923 में बिजौलिया के
का विवाह हुआ, का विवाह हुआ, जिसमें उसने किसानों से बेगार लेना चाहा, जिसमें उसने किसानों से बेगार का मतलब बिना मतलब के काम करवा लेना, बेगार लेना चाहा, जिससे किसान एवं ठिकानेदार के बीच पुनः बेगार लेना चाहा, जिससे किसानों एवं ठिकानेदारों के बीच, किसानों एवं ठिकानेदार के बीच पुनः क्या हो गया बच्चों, पुनः ठन गई, पुनः आपसी मतभेद हो गया, आपसी मतभेद हो गया, ऐसे लिख लो, आपसी मतभेद हो गया। ठीक है, देखो बात क्या चल रही है बच्चों कि बिजौलिया का जो ठिकानेदार है बच्चों राव केसरी सिंह, उसकी क्या आ गई बच्चों, शादी आ गई। तो शादी पर उसने क्या सोचा कि काम मैं काम करवाऊंगा इनसे, क्या इनको पैसे दूंगा, ऐसा करता हूँ इनको बुलाऊं और जबरदस्ती इनसे काम करवाते हैं, किससे, बिजौलिया के किसानों से, जिससे क्या है आपसी मतभेद दोबारा से बच्चों प्रारंभ हो गया बिजौलिया के ठिकानेदार एवं किसानों के बीच। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे लिखिए, किसानों ने बेगार देने से मना कर दिया, बेगार देने से मना कर दिया, किसानों ने बेगार देने से बच्चों मना कर दिया, जिससे ठिकानेदार ने पुनः लगान की शुल्कें बढ़ा दी, लगान की शुल्कें बढ़ा दी। ये बात आपको याद रखना है। यानी किसानों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम क्यों दे भाई बेगार, तेरा ब्याह है तू जाने, या तो तुझे काम करवाना है तो पैसे दे हमें, हम करेंगे काम, नहीं तो हम फालतू में काम नहीं करेंगे। इससे क्या क्रोधित हो गया केसरी सिंह, और केसरी सिंह ने क्या कर दिया बच्चों, पुनः से लगान की जो है शुल्कें बढ़ा दी बच्चों। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जब लगान की शुल्कें बढ़ा दी तो किसानों ने बच्चों जमीनें जोतना बंद कर दिया और क्या कर दिया, पलायन करना प्रारंभ कर दिया। शुल्क बढ़ने से किसानों ने जमीनें जोतना यानी खेती करना, जमीनें जोतना बंद कर दिया एवं पलायन करना प्रारंभ कर दिया, अब दोबारा से बच्चों जो है वही स्थिति बन चुकी थी जो पहले स्थिति थी, यानी जमीनें उसकी क्या है बेचना भी प्रारंभ कर दिया, उन्होंने जमीनों को जोतना बंद कर दिया और वहां से भागना भी बच्चों क्या है प्रारंभ कर दिया। 1927 में बच्चों विजय सिंह पति के इस आंदोलन से बच्चों अलग हो जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखिए, सन 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी विजय सिंह पथिक अलग कब हो जाते हैं बच्चों, 1927 में। वे स्वयं ही चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं बच्चों, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है बच्चों, किसानों ने क्या कर दिया, उनके टैक्स बढ़ गए और जमीनें जोतना भी बंद कर दिया। यानी विजय सिंह पथिक के पास किसान आते हैं कि भाई केसरी सिंह हमसे बेगार लेना चाहता है, तो विजय सिंह पथिक उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करो, आप बेगार मत दो उनको, क्या करो बेगार मत दो। जब किसान बेगार देने से मना कर देते हैं तो वो क्या कर देता है, शुल्कें बढ़ा देता है। कई किसान जो है बच्चों
गरीब थे वो बेचारे उनको पलायन करना प्रारंभ कर गया। मतलब एक तरीके से हम कहें कि किसानों में आक्रोश पैदा हो गया विजय सिंह पथिक के प्रति कि भाई इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, हम बेकार दे देते, थोड़ा सा काम ही तो करना था भाई, थोड़ा सा काम ही करना था केसरी सिंह के 1 दिन 2 दिन 4 दिन शादी में, उसके सिवा क्या करना था हमको, बेकार दे देते तो ना हमारे टैक्स बढ़ते और ना हमारा क्या होता बच्चों, जमीनें हमको बेचनी पड़ती। तो ये एक कारण था विजय सिंह पथिक के साथ, तो किसानों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इसलिए विजय सिंह पथिक भी स्वयं इस बिजौलिया किसान आंदोलन से राम राम कर लेते हैं, बाय बाय कर लेते हैं, टाटा कर लेते हैं कि भाई आप जानो और आपकी रामलीला जानो। क्यों? क्योंकि विजय सिंह पथिक उनको सलाह देते हैं कि आप बेकार मत दीजिए। जब बेकार नहीं देते हैं किसान तो ठिकानेदार गुस्सा हो जाता है और ठिकानेदार शुल्कें बढ़ा देता है, जिससे किसान क्या है विजय सिंह पथिक से नाराज हो जाते हैं कि आपकी वजह से हमारा जो कर्ज माफ, हमारे जो टैक्स माफ हुए थे वो पुनः हम पर लागू हो गया, आपकी वजह से बेकार देना था, हम दे देते 2-3 दिन, भाई आपसे हमने पूछा आपने मना कर दिया, तो अब क्या करें, उसने टैक्स बढ़ा दिए, इसलिए आप राम राम पथिक जी आप जाइए इस आंदोलन से, हम हमारे हिसाब से निपट लेंगे। कौन कह देते हैं बच्चों? बिजौलिया के किसान कह देते हैं। यानी सन 1927 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से बच्चों अलग हो जाते हैं। अब बच्चों नए नेतृत्वकर्ता आते हैं बच्चों, हरिबाबू उपाध्याय और सेठ जमनालाल बजाज इस आंदोलन को बच्चों संभालते हैं। तो इनके बाद ऐसे लिखो, इसके बाद हरिबाबू उपाध्याय और सेठ जमनालाल बजाज इस आंदोलन को संभालते हैं, इस आंदोलन को संभालते हैं। ठीक है बच्चों, इस आंदोलन को अब कौन संभाल रहा है बच्चों? हरिबाबू उपाध्याय और सेठ जमनालाल बजाज बच्चों इस आंदोलन को संभालते हैं बच्चों। अब ठीक है, आखिरी में बच्चों 1941 में इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, तो आखिरी हमारा जो तथ्य है बच्चों वो क्या है कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों टी विजय राघवाचार्य और बच्चों कौन थे अपने, ये मोहन सिंह मेहता थे, इनको कहाँ भेजा बच्चों? बिजौलिया भेजा मेवाड़ सरकार ने। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ के पीएम, प्रधानमंत्री लिख रहा हूं मैं, पीएम लिख रहा हूं शॉर्ट में, पीएम टी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया की समीक्षा करने भेजा, यानी आखिरी बार भेजा है बच्चों। और किसानों और हरिबाबू उपाध्याय वो टी राघवाचार्य की आपसी बातचीत से इस आंदोलन में क्या कर दिया, किसानों को उनके लगानों से माफ कर दिया और सभी किसानों को अपनी जमीन मिल गई बच्चों। ठीक है, तो हम लिखते हैं मोहन सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा और अन्य किसान नेताओं से बच्चों बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया और क्या हुआ बच्चों, किसानों को अपनी जमीनें वापस मिल गई। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप इसको, मोहन सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, मोहन सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा और किसानों की आपसी बातचीत से आपसी बातचीत में किसानों की मांग को सही माना एवं सभी लगान माफ कर दी, सभी लगान माफ कर दी गई।
ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। यानी किसके सहयोग से? मोहन सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा और किसानों की आपसी बातचीत हुई। इसके बाद किसानों की मांगों को सही माना और सभी लगानों को माफ कर दिया। किसानों को वापस जमीनें भी दी गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट लगा के बस एक लिख लीजिए। सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक आंदोलन, एकमात्र अहिंसक आंदोलन कौन सा है बच्चों? बिजौलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन, ठीक है, एरो लगा के लिख लेना। बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा और एकमात्र अहिंसक आंदोलन है बच्चों, जिसमें कोई भी अहिंसा नहीं हुई और ये सबसे लंबी समय तक भी चला। कितने वर्ष चला? लगभग 44 वर्ष, ठीक है, ये मैंने आपको लिखा दिया, 44 वर्ष ये आंदोलन चला, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों बिजौलिया किसान आंदोलन। हमको लगभग 3 वीडियो के द्वारा इसको कंप्लीट करना पड़ा, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने बहुत बारीकी से और संगीन तरीके से आपको पढ़ाने का बच्चों प्रयास किया है। इस आंदोलन में यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न आज तक नहीं आया है और मुझे आशा और उम्मीद है कि पूर्ण रूप से जो है आपको ये आंदोलन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले किसी आंदोलन को लेकर, अगले किसी तथ्य को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खम्मा गढ़ी, राम राम दोस्तों।